आज हम लोग देखेंगे पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है और कितने टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं और कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल बेस्ट है आपके चिल्ड्रन के लिए, आप उसकी अपब्रिंगिंग के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब ये बात हम लोग जानते हैं कि चिल्ड्रन के जो बिहेवियर होता है प्री स्कूल में कह लें या फिर स्कूल के अंदर बच्चों का जो बिहेवियर होता है उसकी पेरेंटिंग स्टाइल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे कौन सा वाला पेरेंटिंग स्टाइल आपने ऑप्ट किया होगा या फिर आप कौन सा वाला पेरेंटिंग स्टाइल को लेके चल रहे हैं और इसके आपके बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहे हैं। और आप उसको चेंज करना चाहें तो ऑफकोर्स आपको डिफरेंट क्वालिटीज़ में बताऊंगी कि कौन कौन सी इसके अंदर डायमेंशंस होती हैं या किन किन क्वालिटीज़ के बेस पे ये वाला पेरेंटिंग स्टाइल है, तो आप वो वाला अपने बच्चे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन हम लोग देख लेते हैं कि अब कौन सी किस बेस पे पेरेंटिंग स्टाइल दिए गए। 4 टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, वो डिमांडिंगनेस की बेस पे दिए गए थे और रिस्पॉन्सिवनेस की बेस पे। डिमांडिंगनेस क्या होता है कि आप अपने बच्चे की बिहेवियर पे कितना कंट्रोल रख रहे हैं और क्या उससे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि वो कैसे बिहेव करेगा या कितनी मेच्योरिटी उसे डिमांड कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिवनेस में आ जाता है कि आप कितना ज़्यादा बच्चे की डेवलपमेंटल नीड्स के ऊपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं या कितना ज़्यादा उसके लेके सेंसिटिव है। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्या था कि कितना ज़्यादा उसको आप अपने इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो फर्स्ट वन हम लोग देख लेते हैं पेरेंटिंग स्टाइल कौन कौन सा है। फर्स्ट वन है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। इसके अंदर क्या होता है, हाई डिमांडिंगनेस होती है और हाई रिस्पॉन्सिवनेस होती है। ठीक है, लाइक हाई एक्सपेक्टेशंस भी होती है अचीवमेंट को लेकर, मेच्योरिटी को लेकर, लेकिन पेरेंट्स क्या होता है कि वार्म और रिस्पॉन्सिव भी होते हैं बच्चों के नीड्स को लेकर। सो इसमें क्या होता है कि ओपन डिस्कशन के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, रूल्स एंड बाउंड्रीज सेट हो रही होती हैं कि आपके ये रूल्स हैं, आपने इसको फॉलो करना है और आप उनकी नीड्स को भी फुलफिल कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के साथ बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइक डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल भी हम लोग इसको कह सकते हैं कि आप अगर ये नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स ने कह दिया आपने ये करना है, बच्चे आगे से कुछ नहीं कह सकते, डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं, आप पेरेंट्स भी कह सकते हैं और बच्चे भी आगे से रिस्पॉन्स कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। पेरेंट्स अब इसमें क्या क्या क्वालिटीज चिल्ड्रन के अंदर आ जाते हैं। चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, हाई एकेडमिक परफॉर्मेंस उनकी आ रही होती है, सारी क्वालिटीज क्या होती हैं इनके अंदर आ रही होती हैं। ठीक है, हाई सेल्फ एस्टीम इनके अंदर डेवलप हो रही होती है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। पहले वाला हमने देखा था अथॉरिटेटिव, नेक्स्ट वन इज अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। इसके अंदर क्या होता है, हाई डिमांडिंगनेस होती है बट लो रिस्पॉन्सिवनेस होती है। मीन्स कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है पेरेंट्स का बट वो बच्चों के नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहे होते। और इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं कि पेरेंटिंग डिफरेंट इनके अंदर आ जाता है कि ये वन वे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, सिर्फ डिक्टेट कर रहे होते हैं कि आपने ये करना है, आप ये नहीं कर सकते, और कोई उसको रीजनिंग नहीं दे रहे होते बच्चों को। बस उनकी रीजनिंग क्या होती है कि बिकॉज आई सेड सो, कि मैंने कहा है तो आपने ये करना है, दैट्स इट, और इसके अलावा कोई रीजनिंग नहीं होती। इसकी वजह से बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स आ रही होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा अनहैप्पी रहते हैं, इंडिपेंडेंट भी इतने ज़्यादा नहीं होते क्योंकि वो डिपेंडेंट रहते हैं, इनसिक्योर होते हैं क्योंकि उन्हें इतनी ज़्यादा प्रिविलेजेस नहीं मिली होती, इतनी ज़्यादा उन्हें ऑटोनॉमी नहीं प्रोवाइड की गई होती कि वो डिपेंडेंट बने। लो सेल्फ एस्टीम होते हैं, बिहेवियरल इश्यूज बच्चों में इसकी वजह से आ रहे होते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है परमिसिव पेरेंटिंग में क्या आ जाता है, इसमें लो डिमांडिंगनेस होती है, हाई रिस्पॉन्सिवनेस होती है। लो डिमांडिंगनेस का मतलब क्या है कि पेरेंट्स बिल्कुल भी कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई रूल्स नहीं होते, कुछ भी नहीं कर रहे होते, लेकिन बच्चों की नीड्स को बहुत ज़्यादा फुलफिल कर रहे होते हैं, जो वो कहते हैं वो उसको पूरा कर रहे होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल का प्रॉब्लम आ रहे होते हैं। ठीक है, ईगो सेंट्रिक बहुत ज़्यादा होता है कि मैं हूँ तो मेरा सारा कुछ मेरे ऊपर ही होना चाहिए, मुझे सब कुछ मिलना चाहिए, मैं इन रिटर्न उन्हें कुछ नहीं देना। रिलेशनशिप के प्रॉब्लम बच्चों में बहुत ज़्यादा आते हैं इसकी वजह से, सोशल रिलेशन में भी और वैसे भी अगर आपने मैरिटल रिलेशन है उनके प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आगे जाके आते हैं। लास्ट वन हमारे पास आ जाता है निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। इसके अंदर क्या होता है कि पेरेंट्स बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं होते, ना वो डिमांड्स को पूरा कर रहे होते हैं, ना वो कोई डिमांड्स कर रहे होते हैं बच्चों से, ना ही उनको कोई रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। लो डिमांडिंगनेस होती है और लो ही रिस्पॉन्सिवनेस होती है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी बाउंड्रीज बिल्कुल भी नहीं होती, ना कोई वो एक्सपेक्ट कर रहे होता है कि आपने ये करना है, और खुद भी वो बच्चों की नीड्स को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत से जो अनइन्वॉल्व पेरेंट्स होते हैं वो खुद किसी मेंटल इशू का प्रॉब्लम होती है उन्हें, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके अपने इशू सॉल्व नहीं होते और वो बच्चों को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर देते हैं। इसी केस में उन्हें डिप्रेशन हो सकता है या फिजिकल अब्यूज़ के इशूज़ वगैरह डिफरेंट हो सकते हैं। अब इसकी वजह से बच्चों में क्या इश्यूज आ जाते हैं, बच्चों में क्या कैसे चिल्ड्रन होंगे जिनके पेरेंट्स निग्लेक्टफुल होंगे, उनमें वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होंगे, अपने इमोशंस को खुद से कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, उन्हें पता नहीं होगा कि इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर शो कर रहे होंगे। अब बाद में जाके इनमें यानी कि टीन एज में जाके इनमें एडिक्शन के प्रॉब्लम भी आ जाते हैं और सुसाइडल बिहेवियर भी एडोलसेंस में बहुत ज़्यादा देखा गया है इसकी वजह से। सो ये कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स है जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से वाला पेरेंटिंग स्टाइल इफेक्टिव है।
ठीक है। डिफरेंट रिसर्चेज हुई जिसके बाद उन्होंने डिस्कस किया कि जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है वो बच्चों के लिए बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है, जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट भी रिकमेंड करते हैं कि ये पेरेंटिंग स्टाइल, जिसमें हमने देखा था कि डिमांडिंगनेस भी होती है हाई और रिस्पॉन्सिवनेस भी हाई होती है। लेकिन ऑफ कोर्स ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिसकी बेस पे हम लोग इसको वेरी कर रहा होता है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं है तो ऑफ कोर्स आपको अथॉरिटेटिव से अथॉरिटेरियन की तरफ मूव करना पड़ता है। तो ये बच्चे के टेम्परामेंट पे भी बेस कर रहा होता है और डिफरेंट आप किस कल्चर में बच्चों को की अपब्रिंगिंग हो रही है या ग्रोथ हो रही है वो भी इस चीज़ों में मैटर कर रहा होता है। सो ये कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स है जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं और इससे रिलेटेड कुछ हम लोगों ने डायमेंशन डिस्कस किए हैं कि क्या क्या है, तो आप इसकी बेस पे अपने बच्चों को और बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं।